दूध के ड्राम बदलने वाली नस्ल है, बरती है जी। है सच? हाँ, असलियत में बरती है। प्राइवेट जॉब करते हैं जी, उससे अच्छा है जी घर पे 4-5 गाय रखो, अपना बढ़िया सिस्टम चलता है। काम कितनी देर करना पड़ता है? फीड का रेट भी बढ़ रहा है, तूड़ी सुक्की का बढ़ रहा है, किसान का दूध का रेट नहीं बढ़ रहा। सीमन का काम गौरव ने करा है जी उधर। हाँ, बाहर गौरव भाई आए हैं तभी उन्होंने आपको। तभी करा है। मेन बीमारी तेजाब से शुरू होती है, थनैला रोग जो आप बोलते हैं, पेट की बीमारी, गाभन रहने में भी गां दिक्कत करती है अगर तेजाब बना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ डेयरी फार्म सीरीज के एपिसोड 9 में 2 HF गाय से आप कितनी कमाई कर सकते हो। अभी मिलवाते हैं आपको युवा पशुपालक भाई से। राम राम, सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी। अपना एक बार छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है जी, गांव अपना बग्गूवाड़ी, जिला सिरसा जी। और भाई जी देखो, आपके इस एरिया में लगभग थोड़ा पंजाबी का टच है। हाँ जी। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल, जो भी आपसे मतलब पंजाबी में बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई जिसको थोड़ी बहुत समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, आपको कमेंट में जवाब मिल जाएगा। तो भाई जी हम जानना चाहते हैं, देखो आपका HF गाय का फार्म है। हाँ जी। कब स्टार्ट किया था आपने ये? वैसे फार्म तो पहले 8 साल पहले भी किया था जी मैंने। ठीक है। उसके बाद गाय सेल कर दी थी। अब 3 साल हो गए जी दोबारा फार्म शुरू करे हुए। मतलब पहले आपने सीखने के हिसाब से किया? हाँ था। जी। अब प्रोफेशनल ढंग से 3 साल हुए? 3 साल हो गए जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 साल का एक्सपीरियंस है आपका? हाँ जी, बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मन में ये डाउट रहता है, 2.5 से 3 साल में रिजल्ट आता है। हाँ जी। वो आपने ले चुके हो अभी? हाँ, वो ले चुके हैं। ठीक है जी। अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे 2 HF गाय से अगर कोई नया भाई स्टार्ट करे, हाँ जी। तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? गाय बढ़िया ब्रीड की होनी चाहिए जी। अगर हम इनकम के हिसाब से करते हैं। ठीक है। और अब बढ़िया सीमन लेके उन गाय के रखवा के उससे बढ़िया बच्चे तैयार कर सकते हैं। ठीक है। कम से कम आज के टाइम में अगर अच्छी आमदन चाहिए तो गाय कम से कम 35 से ऊपर होनी चाहिए। 35 लीटर दूध? हाँ, ऊपर हो। हाँ, ठीक है भाई जी। उसके बाद जैसे आज के मार्केट के हिसाब में फीडों के रेट भी बहुत हो गए हैं। हाँ। तो और साइलेज का खर्चा भी हो गया है, बिजली की और लेबर का। 35 लीटर से कम फार्मर को कम बचता है। ये आपने बहुत पॉइंट बोला है, मेन पॉइंट अभी। हाँ जी। आज फिलहाल आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है। हाँ जी। कि किसान का दूध का रेट नहीं बढ़ रहा, तूड़ी सुक्की का बढ़ रहा है, फीड का रेट भी बढ़ रहा है। हाँ जी। तो ये रेट क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार? तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ, क्या रेट चला है अपना दूध अभी? अपना दूध मैक्सिमम 40 रुपए जाता है। 40 रुपए HF का? हाँ जी। किस हिसाब से, मतलब फैंट पे जाता है या बंद है? एक रेट है ना, एक ही रेट है जी। एक रेट है मतलब? वैसे फैंट भी अच्छी आती है जी, 2-3 बार चेक करवाया है जी, फिर 40 रुपए मैक्सिमम जाता है जी। मैक्सिमम 40 चला जाता हाँ है? जी। तो जैसे अभी हमें मान लो स्टार्ट करना है, हाँ जी। तो एक गाय हमारे 35 से 40 लीटर की पकड़ लेते हैं। हाँ जी। कितने रुपए में आ जाएगी वो? अगर तो हम दूध पे कम करना है, ब्रीडिंग पे कम करना है, फिर तो 1.5 से 2 लाख में आएगी। हमें दूध पे करना है? हाँ, 1.5-2 लाख में आ जाएगी। आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं भी उससे शो लेवल के बच्चे भी पैदा हो तो वो 3 से 4 लाख में जाएगी। 3 से 4 लाख की? हाँ जी। एक गाय? हाँ जी। अच्छा। तो मतलब उसमें ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है भाई जी? जैसे जो अपने शो चलता है, जैसे PDFA शो हो गया जी, कुरुक्षेत्र मेला लगता है जी, पेवे मेला लगा था अब PDFA का, हरियाणा की नई जो संस्था बनी है जी जी। उसमें कंपटीशन होता है जी, अडर क्वालिटी के स्कोर जड़े जाते हैं, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर के सारे स्कोर होते हैं। ठीक है। मतलब ओवरऑल जैसे अपने मुद्रा में भी था। हाँ जी। हाँ जी। ब्यूटी पॉइंट के, सींग छोटे होने चाहिए, हाँ जी। पूंछ के, हाँ जी। वही चीजें इनमें है? वही इनमें है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर भाइयों देखो, आपको स्टार्ट करना है ना छोटे लेवल से, तो 1.5 से 2 लाख में मिल जाएगी। हाँ, दूध मिल का जाएगी। काम करना है हाँ जी। तो अब हमने स्टार्ट कर लिया भाई जी। हाँ जी। तो उसके लिए बात ये आती है मेन कि इनमें कई बार कैल्शियम टूट जाता है या खून की कमी हो जाती है, तो वो मैनेजमेंट कैसे करे किसान भाई? एक तो फीड अच्छी होनी चाहिए जी। ठीक है। पहली बात तो जी। दूसरी बात मैनेजमेंट बढ़िया होनी चाहिए जी। हाँ। भी इनको गर्मी स्ट्रेस से बचा के रखना पड़ता है जी। जैसे भी आपने वो फुहारे हाँ, वाला फुहारे, लगा वो रखा है, बड़े पंखे हैं। हाँ जी। ठीक है। और तीसरा, खाने पीने में इनको साइलेज जरूरी है जी। साइलेज दाल चार? हाँ जी। क्या मक्की फायदा का होता चारा। उस जैसे हमारे बेल्ट में, वैसे हम भी हरियाणा का फर्स्ट गांव है हमारा। हाँ। जहाँ लोग इधर वाली साइड चलते हैं, सिरसा वाली साइड बागड़ी बेल्ट आ जाता है, तो उधर जैसे आप भैंसों को सन्नी करते हैं, ऐसे इनको करते हैं, उनसे इनका तेजाब बन जाता है। एसिडोसिस? हाँ जी, एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है। इनको साइलेज, सूखी तूड़ी, साइलेज और फीड तीनों चीज मिक्स करके राशन देते हैं हम। ठीक है। इससे बढ़िया दूध देती है, बीमारियां कम आती है। हाँ। सबसे मेन भाई डेयरी फार्म में अगर आपको काम करना, देखो ब्रीड अगर आपको अच्छी होगी
मतलब 1.5 से 2 लाख में 35 से 40 लीटर दूध वाली हो, उसके बाद फीड काम करेगी आप। हाँ फीड काम करेगी। और फीड अच्छी होगी तो बीमारी तो भूल ही जाओ आप। हाँ फिर भूल जाओगी। क्योंकि अच्छा पशु को खिलाओगे, उसको तेजाब नहीं बनेगा, जिसको एसिडोसिस बोल देते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में। हाँ जी। तो उन चीजों का अगर मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक बीमारी खत्म हो जाएगी। मेन बीमारी तेजाब से शुरू होती है जी। थनैला रोग जो आप बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो तेजाब से आता है। ठीक है। पेट की बीमारी तेजाब से आती है। गाभन रहने में भी गां दिक्कत करती है अगर तेजाब बना हो गां के। हाँ। गोबर सही नहीं करती। ठीक है। दूध की प्रोडक्शन भी कम देती है। हाँ, ये मेन पॉइंट आपने हाँ बता जी। दिए। 8 सालों का एक्सपीरियंस है, तभी आपने मिनटों में बता दिए कौन से होता है। हाँ फिर वो गायें बताती है ना, ये अगर गोबर सही ना हुआ तो दूध कहाँ से आएगा। हाँ, उसके पेट में तो गड़बड़ चल रहा है। और पेट से ही सारा चलता हाँ है। पेट से ही चलता है जी। तो भाई जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने रिपीटिंग वाला बोला है, हाँ जी। पशु रिपीट होता है, उसमें क्या कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म को आगे? जैसे पहले तो अपना अगर फीड सही है जी, मैनेजमेंट सही है, उसके बाद आप पशु को देखते हैं कि इसमें कौन सी कमी है, मिनरल्स की कमी है, या इसके अंदर इन्फेक्शन है, कोई जेर रुकी हुई है पहले जहाँ से हम गायें लेकर आए थे, ठीक है। या कोई बच्चा अंदर डेड हुआ है। उसके बाद उसके यूट्रस की सफाई करके सही टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, सीमन का। सही टाइमिंग पर सही सीमन लगा के गां को प्रेग्नेंट करवाते हैं। ठीक है। हाँ जी। एक ये बोलते हैं कि एचएफ गाय ना लगातार दूध देती है, क्या ये सच बात है? दूध तो लगातार देती है अगर बढ़िया ब्रीड है। बढ़िया ब्रीड है। हाँ ड्राई का आपने आप करनी पड़ती है। ड्राई करनी पड़ती है हमें। हाँ जी। तो जैसे कि हम बोल देते हैं एचएफ गायें दूध देने वाली नस्ल है, हाँ दूध जी। के ड्राम बदलने वाली नस्ल है। बरती है जी। है सच? हाँ असलियत में बरती है। इसको ड्राई भी धक्के से करना पड़ता है। करना पड़ता है जी। लास्ट तक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे अभी थोड़ा खोल के दिखाएं, हाँ तो जी। 1.5 लाख रुपए गाय ले आए, हाँ जी। वो हमारे 1 साल में कितने का दूध दे देती है अपने को? अगर बढ़िया गाय हो जी, 35 से 40 लीटर चाले, तो वो 1 लाख रुपया मैक्सिमम छोड़ देती है 1 साल में। 1 साल का? हाँ जी, अपनी बच्ची से आगे तैयार करके एक बच्ची दे देगी? हाँ जी। और बच्ची अगर हम बात करते हैं, जैसे बच्ची का तो अलग है, हाँ जी। खर्च कितना क्या कुछ आ जाएगा 1 लाख में? अपने कमाई तो बता दी, हाँ जी। अब भाइयों के मन में ये होगा खर्च क्या आएगा? खर्च तो साइलेज का हो गया जी, ठीक है। फीड का हो गया जी, तूड़ी का हो गया जी, और बिजली खर्च हो गया, लेबर खर्च हो गया जी सारा। और दूध इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करके अगर बचत निकालें तो 1 लाख बच जाता है, एवरेज आ जाती है जी। 1 लाख का आ गया। हाँ जी। ये सारा खर्च निकाल के है भाई जी। भाई जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे अपने 40 किलो वाली गाय है, हाँ जी। उसको खिलाने में कितना क्या फीड डालना पड़ता है? जैसे जी हम 2.5 किलो तूड़ी डालते हैं जी। मात्र 2.5 किलो? हाँ जी। 40 किलो? 24 घंटे का है जी ये राशन। ठीक है। 30 किलो साइल है जी, और 10 से 11 किलो फीड जी। ठीक है। तो ये यहाँ पे आके पता चलता है नस्ल दूध देती है, हाँ जी। ना कोई फीड वगैरह देती है। अब तो फीड कम कर रखे है जी, अब तो 7 या 8 किलो फीड है जी, क्योंकि आपकी ड्राई पे चली हुई हाँ ड्राई पे लगभग 5-5, 6-6 मंथ की गाभन होगी जी गाय। ठीक है। आगे ड्राई भी करनी है जी, और ज्यादा फीड डालेंगे अभी हीटर स्ट्रेस का टाइम है जी, वो दिक्कत आती है जी उसमें। ठीक है। हाँ जी। तो हर बार आपको यही बोलते हैं भाई दूध देना है नस्ल को, हाँ नस्ल ने दूध देना है जी। और सभी भाइयों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई सारा काम खुद करते हैं तो उसमें भी अपने लेबर कॉस्ट बचा देते हो। हाँ खुद करते हैं जी। और जैसे अभी आपने बच्चे का बताया, हाँ जी। अपने कोई बच्चा आया फार्म का खुद का बच्चा? हाँ खुद का है जी, अपने सारी ये 3 गायें तो शुरू किया था जी, बाकी सारा खुद का खुद के अपने हाँ जी, सारे? खुद के हैं जी। तो वो फर्स्ट टाइमर में कितना दूध पे आई हुई है? ये बछड़ी चाली है जी 45-48 दूध पे, वो व्हाइट वाली उधर खड़ी जी। अच्छा वो वाली? हाँ जी। 45 किलो? हाँ जी। ठीक है। वो अपने खुद के फार्म की है? खुद के फार्म उसके फादर कौन है? वो ट्राई सीमन की है जी, पीडीएफ के। ठीक है। हाँ जी। और जैसे वो अभी आई आपकी 45 लीटर पे, हाँ जी। अगर हम बात करें कीमत की, हाँ जी। क्या रेट का होगा उसकी? वैसे कीमत तो वैसे तो आप सेल करनी नहीं हाँ, जी। वैसे सेल नहीं करनी। हाँ जी। वैसे है जी वो 5 और 6 लाख के बीच में, क्योंकि वो ब्रीड है। हाँ ब्रीड है जी। और ये एचएफ में बहुत हाईटेक काम किया हुआ है मेरे सभी किसान भाइयों ने, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने सुना है, अगर हम बोल देते हैं सीमन में 5 स्टार है, हाँ जी। तो सींग नहीं आने तो नहीं आएंगे। नहीं आने। ऐसा नहीं है मुर्गा की तरह वो बोलेंगे कुछ आएगा कुछ। हाँ जी। ये सच है ना? सच है जी। ठीक वो है। सीमन का काम गौरव ने करा है जी उधर हाँ बाहर, गौरव भाई आए हाँ, तभी हाँ, उन्होंने आपको। तभी करा है जी। तो काम कैसा है भाई जी, मैं जानना। काम 1 नंबर है जी, बढ़िया। ठीक है। अगर हम कोई प्राइवेट जॉब करते हैं जी, उससे अच्छा है जी घर पे 4-5 गायें रखो, अपना बढ़िया सिस्टम चलता है जी। ठीक है। हाँ जी। 4-5 गायें से हम काम करें
तो अगर 15-20 हजार की जॉब है तो उससे अच्छा है, उससे अच्छा है जी। दी बेस्ट काम है। दो दी बेस्ट काम कितनी देर करना पड़ता है? काम अगर तो आप मैक्सिमम सोचें जी, वैसे तो काम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम है जी। मात्र 2 घंटे का? हाँ जी। ठीक है। वैसे जी निगरानी सारा दिन ही रखनी पड़ती है जी। हाँ। गर्मी में, क्योंकि ये थोड़ा मैनेजमेंट का खेल है। हीट स्ट्रेस ज्यादा लेती है जी। ठीक है। हाँ जी। और कोई मोटी समस्या आती है इनमें? कोई मोटी समस्या अपने तो कोई नहीं है जी वैसे तो। ठीक है। हाँ जी। कोई जैसे देखने को आई हो किसी आसपास में भाइयों को तो? वैसे वैक्सीनेशन जरूरी है जी इसमें एचएफ में जी। ठीक है जी। हाँ जी, जैसे एफएमडी की वैक्सीनेशन होगी, लंपी स्किन की होगी, ये वैक्सीनेशन है। जैसे छोटी बच्चियों को ब्रूसेला की वैक्सीनेशन लगती है, ठीक है। ये जरूरी है जी। अगर वैक्सीनेशन ना हो, कोई वायरस आ गया फार्म में, उसके बाद गाय भी डेड जल्दी हो जाती है जी। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक देख रहे हैं, एचएफ एक ऐसी चीज है, अगर हम इस पे छोटी छोटी मैनेजमेंट कर दें, जैसे आपने फीड का बोला था, हाँ जी। हीट का बोला भी गर्मियों के टाइम पे, हाँ जी। और थोड़ा बहुत अपने साफ सफाई का, मैनेजमेंट का। हाँ जी। मेन काम डेयरी फार्म हो या पोल्ट्री हो भाई, मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट का है जी। अगर मैनेजमेंट ढीली होगी, अब मेरे पास बहुत भाइयों के कमेंट आते हैं हाँ जी। कि वो वीडियो नहीं मिल रही, लिंक भेज दो। तो भाई आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो अगर आपको 100-150 वीडियो में वीडियो नहीं मिल रही ना, तो डेयरी फार्म का काम मत करना। हाँ जी। क्योंकि आप वीडियो नहीं ढूंढ सकते तो 4 बजे उठ के काम कैसे कर लोगे? हाँ जी, ये तो सही बात है ना? हाँ सही बात है। कितने बजे उठ जाते हो भाई जी? अपन 4 बजे उठते हैं जी ठीक सुबह। है। 6 बजे तक काम फारिग हो काम फारिग हो जाता है। दूध ही घर से जा रहा है, दूध घर से जा रहा है जी। काम में मजा आ रहा है, पूरा फुल जी। बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। बढ़िया जी। तो क्या कहना चाहोगे जो नए भाई करना चाहते हैं? भी बढ़िया ब्रीड लो जी। ठीक है। वैसे तो पहले आप जानकारी लो जी, अगर एचएफ का फार्म करना है जी। हाँ। उसके बारे में जानकारी लेके छोटे लेवल से फार्म शुरू करो, 1 या 2 गाय से बढ़िया सीमन रखवाओ, उनके बढ़िया बछड़ी तैयार करो, और बाद में काम बढ़िया चलेगा। हाँ। अगर पहले आप ज्यादा पशु ले जाते, दिक्कत आती है, नॉलेज होती नहीं, हाँ। फिर काम खराब हो जाता कभी है। भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी काम है भाई, छोटे लेवल से कर लिया ना बस, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, छोटे से करोगे, सीखते सीखते आगे बढ़ा हाँ, लो। सीखते सीखते चलो। तो जैसे भाई ने भी 1-2 से शुरू किया था, आज इतने पशु हो चुके हैं, हाँ जी। और बहुत उम्मीद करते हैं भाई का बहुत जल्दी बड़ा फार्म होगा। बीच में सेल भी करे हैं जी आप, इस बार 7-8 पशु सेल करे हैं जी। ये एचएफ वाली? हाँ जी। तो भाई जी कितने के कर दिए होंगे अप्रोक्सीमेट बात करें तो? अपना 8 का पशु सेल करे हैं जी। एक की कीमत होगी 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5। हाँ जी। तो कमेंट करके बताना भाई ने कितने के सेल कर दिए हुए। तो ये थे कि स्मार्ट किसान, युवा पशुपालक जो एचएफ गाय से अच्छी कमाई कर रहे हैं।